हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हुई एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की फीलिंग, थिंकिंग एंड थॉट्स क्या है। ठीक है उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ठीक है, और हम आपकी भी फीलिंग्स चेक करेंगे। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए, जो नहीं कर रहा उसे सिंपली आप छोड़ दीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी मैं स्क्रीन पर दे दूंगी। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे मेरे सेकेंड यूट्यूब चैनल जिया हीलिंग वर्ड पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं ओवरऑल टैरो वीडियोस अपलोड करती हूँ। ठीक है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपकी फीलिंग और थॉट क्या। एरीज, ओके, ये जो रीडिंग होगी मैं बता दूं, ये मेष राशि वालों के लिए होगी, एरीज के लिए। तो देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एरीज मेष राशि आप क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में एरीज की फीलिंग और थिंकिंग क्या है उनके पार्टनर के लिए राइट नाउ। मेष राशि की फीलिंग एंड थिंकिंग क्या है उनके पार्टनर के लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। डिवाइन प्लीज गाइड करें। नाइट ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड, एट ऑफ वॉन्ड, जजमेंट। ओवरऑल एनर्जी में है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे एरीज मैं देख रही हूँ कि आप ना अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हो समहाउ। ठीक है, पास्ट में आपके पार्टनर के और आपके बीच में जो भी सिचुएशन थी उनको उस बेस्ड पे चीज़ों का बहुत एनालाइज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। और एक साथ ही साथ एक वेटिंग एनर्जी में मुझे आपकी दिख रही है, लाइक आप वेट कर रहे हो किसी कंक्लूजन का, किसी टाइप के रिजल्ट का आप वेट कर रहे हो। यहाँ पे आप बहुत स्ट्रेस में भी दिख रहे हो एरीज। मुझे लग रहा है कि आप दिन रात बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, आपको लाइक आपको ठीक से नींद भी नहीं आ रही है, आपको नींद की प्रॉब्लम हो रही है, आपको एंग्जाइटी बहुत हो रही है, आपको एक डर है, एक फियर है अंदर से। आई डोंट नो ये किस चीज़ को लेके है, बट डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी हो। एट द सेम टाइम एक वेट एंड वॉच वाली स्थिति में भी आप दिखाई दे रहे हो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एरीज ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवली एक एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो और ले रहे हो। ठीक है, एकदम मतलब फास्ट मूवमेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी, आपके पार्टनर को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके। यहाँ पे विद दिस एस ऑफ सोर्ड आप बिल्कुल क्लियर होना चाहते हो। ठीक है, आपको ये लग रहा है कि आपको कंप्लीट क्लियरिटी चाहिए, आप कंप्लीट एक क्लियर एनर्जी चाहते हो, आप सब कुछ क्लियर करना चाहते हो आपके और इस पर्सन के बीच में। ठीक है, और आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है एक बिल्कुल कंप्लीट न्यू बिगिनिंग भी करना चाह रहे हैं, और आप में से बहुत सारे लोगों का ये होगा कि यार जो भी है जैसा भी है, एक क्लियरिटी होनी चाहिए एट दिस एंड। ठीक है, तो आप यहाँ पे बहुत फास्ट मूवमेंट में दिखाई दे रहे हो विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड। ठीक है, एक्शन दिख रही है, फास्ट कम्युनिकेशन दिख रही है। और ये जो भी कम्युनिकेशन है ना, लाइक आप इसीलिए करना चाह रहे हो, इतना हड़बड़ी में, इम्पल्सिव एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हो, बिकॉज आप एक कंप्लीट क्लियरिटी चाहते हो और आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हो। विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन भी मुझे आपके साइड से दिख रही है इस पर्सन को लेके। ठीक है, हो सकता है कि आप किसी तरह की कम्युनिकेशन भी करना चाह रहे हो, बिकॉज आप रिकन्सिलिएशन के मूड में दिखाई दे रहे हो। आप चाह रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, और आप में से बहुत सारे लोगों का ये होगा कि शायद आप बिल्कुल सामने वाले को दूसरा चांस ना देके अपने आप को दूसरा चांस देना चाह रहे हो, कि लाइक जो भी सिचुएशन थी पास्ट में सबको भूल के लाइफ में एक नई शुरुआत करना। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है मुझे एरीज। ठीक है, कुल मिला के जजमेंट कार्ड जो है ना, वो एकदम फाइनल कॉल की बात करता है कि लाइक आपके मन में बस ये चल रहा है कि
जो हो जैसा हो एकदम फाइनली क्लियर कट हो जाए चीज़ें, कोई दुविधा नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये सब कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आप ये भी चाह रहे हो कि आप इस पर्सन से क्लियर टॉक करो, क्लियर बात करो, आप इस पर्सन से एकदम क्लियर तरीके से चीज़ें बोल दो, जो भी है आपके मन में, ये पर्सन आपको क्लियरली चीज़ें कह दे जो इनके मन में है, ठीक है। अब आप और वेट नहीं कर सकते, आप हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते, आपको ये लग रहा है एरीज, ठीक है, बिकॉज आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। हो सकता है आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, किसी एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस या किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग एंड थॉट क्या है आपके लिए एरीज। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डिवाइन प्लीज गाइड करें, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग एंड थॉट क्या है एरीज के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें एरीज के पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या है एरीज के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ सोर्ड एंड द एम्परर। ओके, तो एरीज यहाँ पे आपके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा लाइक डिटरमिन्ड दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिख रहे हैं। वैसे ये आपकी एनर्जी है एरीज, ठीक है, इट्स योर एनर्जी, बट राइट नाउ ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। दैट मीन्स कि लाइक इस टाइम पे ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेके स्टिक दिखाई दे रहे हैं, लाइक इन्होंने कोई डिसीजन लिया है एंड ये उस डिसीजन पर अड़े हुए हैं कि लाइक यही करना है, दैट मीन्स कि यही करना है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इस टाइम पे इस पर्सन की दिखाई दे रही है, ठीक है। अभी विद दिस 4 ऑफ कप्स ये कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि ये खुश नहीं है, ठीक है, ये खुश नहीं है, ये आपके साथ भी खुश नहीं है, ये अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये वहां पर भी खुश नहीं है, ठीक है। समहाउ इनको एक चीज तो है कि ना ये आपके साथ खुश हैं, ना ये उन ऑप्शंस के साथ खुश हैं जिनको भी ये एक्सप्लोर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके एक मेजर क्लियरिटी भी है इनके मन में। इनको ये तो क्लियरिटी है कि ना इनको आपके साथ रहना है अभी, ना इन्हें उन ऑप्शंस के साथ रहना है जिनको ये एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। समहाउ एक मेजर मैं क्लियरिटी देख पा रही हूँ आउट ऑफ द ब्लू, एक मेजर क्लियरिटी है इस पर्सन के अंदर कि आपके साथ भी वो हैप्पीनेस फील नहीं हो रही है, वो कंटेनमेंट नहीं फील हो रही है इस रिश्ते में, ठीक है। एट द सेम टाइम इन्होंने अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर किए हैं, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ भी दिख रही है कि उनके साथ भी वो हैप्पीनेस नहीं है, वो इनर सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो इनर पीस नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है, ये हील करेंगे, अपने आप को रेस्ट करेंगे, ये किसी के पीछे नहीं भागेंगे, ठीक है, ना ये आपके पीछे भागना चाहते हैं, ना किसी अदर ऑप्शन के पीछे भागना चाहते हैं, ये कम्प्लीटली मूव ऑन करना चाहते हैं, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, ये पीस चाहते हैं, एट द एंड ये रेस्ट करना चाहते हैं, ये अपने आप को टाइम देना चाहते हैं, ये बहुत पेशेंस में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और यही इन्होंने डिसीजन लिया है। हालांकि लाइक ऐसा मुझे दिख रहा है कि ये भले ही कितना भी ये दिखा रहे हो कि इनको फर्क नहीं पड़ता, बट एट द सेम टाइम ये आपको स्टॉक करते रहते हैं, नो डाउट ये आपको कॉन्स्टेंटली स्टॉक कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, जहाँ ये अकेले ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है एरीज। तो अच्छा, मैं ये देख रही हूँ कि लाइक ये अदर ऑप्शंस तो इन्होंने देखे हैं, ये बात बिल्कुल श्योर है कि इन्होंने अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर किए हैं, साथ ही साथ ये आपके साथ भी वो इंटरनल हैप्पीनेस फील कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है।
और विद दिस एस ऑफ सोर्ड कहीं ना कहीं ये बात इनको अभी पूरी तरह से रियलाइज हो चुकी है, पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि ये किसी के भी साथ अभी खुश नहीं है। एट दिस प्रेजेंट मोमेंट ये किसी के भी साथ खुश नहीं है, ना ये आपके साथ खुश है, ना ये उन ऑप्शंस के साथ खुश है जिनको इन्होंने एक्सप्लोर किया होगा, ठीक है। एंड समहाउ ये एक मेजर डिसीजन ले रहे हैं कि इनको ना अभी पीस चाहिए अपनी लाइफ में। ये अब कोई भी किसी भी इंसान के बारे में अब नहीं सोचेंगे, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ये रेस्ट करेंगे, अब ये कोई कनेक्शन मेंटेन नहीं करेंगे, इनका ये सीधा सा फंडा है, ठीक है। और ये आपके विषय में भी यही सोच है, हालांकि ये आपको कॉन्स्टेंटली स्टॉक भी कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये आपके साथ उस तरह से नहीं रहना चाहते हैं। अगर आपको ये लग रहा हो कि यू नो ये पर्सन आपके साथ रहेंगे, ऐसा कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज अंदर से एक इंटरनल चाहत नहीं दिख रही है उस चीज़ को लेके। ओके, हो सकता है आपके पर्सन कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं इस पर्सन की क्या है। एरीज के पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, डिवाइन प्लीज गाइड करें। एरीज के पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, डिवाइन प्लीज गाइड करें। जजमेंट, ओके, तो जजमेंट कार्ड आया है, तो ये एक फाइनल डिसीजन, फाइनल कॉलिंग की एनर्जी है। तो ये फाइनल कुछ डिसीजन लेने जा रहे हैं, हो सकते हैं फाइनली आपसे एक बार और बात करें। जजमेंट कार्ड यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। टू ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। यस, तो ये एक बार फाइनली आपसे एक बार बात ज़रूर करेंगे, लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है कि ये कुछ भी स्टार्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ये कोई भी प्रॉपर मेजर डिसीजन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं इस कनेक्शन के बिहाफ पे, ठीक है। वही एक वेटिंग है, लाइक बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक वेटिंग मोमेंट में तो दिख रहे हैं इस चीज़ को लेके कि ये बहुत ही एक अलग लेवल की कनेक्शन चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्यार चाहते हैं, यू नो डीप लव, डीप कनेक्शन चाहते हैं, ठीक है। और ये आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे डेफिनेटली बात करेंगे, ठीक है, कम्युनिकेशन होगी आपकी, बट नॉट फॉर दैट कि लाइक ये सब कुछ सही करना चाह रहे हैं या इन्होंने डिसाइड कर लिया ये आपके साथ रहना चाह रहे हैं, ठीक है। सिंपली बस इस वजह से कि ये आपसे बात करके शायद से कुछ चीज़ें क्लियर करेंगे। और अगर ये आपके साथ रहने का भी आपसे बोलते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये रिलेशनशिप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगी, जस्ट बिकॉज कि एक इनर डिससेटिस्फैक्शन ऑलरेडी इस पर्सन के अंदर क्रिएट हो चुकी है आपके साथ, ठीक है। सो आपके पर्सन यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।